दोस्तों, आज मैं आपको वेट कम करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। इसमें ना आपको कोई स्पेशल डाइट खाना है, ना ही कुछ स्पेशल परहेज करना है। आप अपना सामान्य खाना खाएं, लेकिन किस तरह से उसको खाएं और क्या क्या चीज़ ना खाएं, सिर्फ इतना मैं आपको बताऊंगी। और यदि आप जैसा मैं बताती हूँ वैसा करेंगे तो आपका वज़न 10 से 15 किलो तक कम से कम ज़रूर कम हो जाएगा। मोटापा एक ऐसी समस्या है जिसमें बॉडी फैट या शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। मोटापा दिखने में खराब दिखता है और साथ साथ कई बीमारियों को भी बढ़ावा देता है, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पित्त की बीमारी, सांस चलने की बीमारी, मासिक धर्म या पीरियड में गड़बड़ी और बांझपन या इनफर्टिलिटी। ये सारी बीमारियां मोटे लोगों को ज़्यादा होती हैं। जब हमारा शरीर खाने को जो हम खाते हैं पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तब वो उस खाने को चर्बी बनाकर शरीर में जमा कर देता है। मोटापे के सबसे बड़े 2 कारण हैं। पहला, ज़रूरत से अधिक खाना खाना और शारीरिक निष्क्रियता या व्यायाम की कमी, एक्सरसाइज की कमी। इसके अलावा नींद की कमी। जब लोगों को नींद नहीं आती है तो वो रात के बीच में उठ के खाना खाने लगते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा और ऐसा खाना खाना जिसमें तेल, मसाला, चीनी या नमक की मात्रा बहुत अधिक है, उससे भी लोग मोटे होने लगते हैं। कई लोगों के जीन्स में ही मोटापा होता है और घर के सभी लोग थोड़े बहुत मोटे होते हैं। कई बार शरीर में हार्मोन्स जैसे थायराइड हार्मोन की कमी या स्टीरॉयड हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बढ़त होने से भी शरीर मोटा होने लगता है। प्रेगनेंसी या गर्भ अवस्था में जो वज़न बढ़ जाता है उसको कई स्त्रियां डिलीवरी के बाद कम नहीं कर पाती हैं और मोटी ही रह जाती हैं। कई बार सिगरेट पीना छोड़ने के बाद लोगों को बहुत भूख लगने लगती है और ज़्यादा खाना खाने से उनका वज़न बढ़ने लगता है। कई दवाइयाँ जो लोग डिप्रेशन, फिट्स, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर आदि के लिए लेते हैं, उससे भी वज़न बढ़ने लगता है। उम्र के साथ साथ जब लोग ज़्यादा काम और भाग दौड़ करना बंद कर देते हैं, तब वज़न बढ़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम वज़न घटाना शुरू करते हैं, हमारी पूरी सेहत में सुधार और फ़ायदा होने लगता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड शुगर नीचे आने लगती है, पेट में गैस की समस्या कम होती है, पित्त की समस्या कम हो जाती है और एसिडिटी से भी छुटकारा मिलता है। हृदय रोग और सांस की बीमारियों में भी कमी होने लगती है। मोटापा कम करने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारा वज़न उतना हो जितनी हमारी ऊंचाई या हाइट के लिए ठीक हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम मोटापा कैसे कम कर सकते हैं। हम मोटापे को 4 तरह से कम कर सकते हैं। पहला, अपनी डाइट या खाने पीने के तरीके में सुधार करके। दूसरा, रोज़ाना खुली हवा में कसरत या व्यायाम करके। तीसरा, वज़न कम करने की दवाइयाँ खाकर। और चौथा, पेट की सर्जरी या ऑपरेशन करवाकर। सबसे पहले डाइट के बारे में बात करते हैं। हमें कम खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए और सिर्फ टाइम से खाना खाना चाहिए। लेकिन अचानक से खाना खाना कम नहीं करना चाहिए। खाने में धीरे धीरे कमी करना चाहिए। जैसे कि यदि आप 2 रोटी खाते हैं तो उसको घटाकर 1.5 रोटी खाने लगें। 15-20 दिन तक वो खाएं, फिर उसके बाद धीरे से 1 रोटी कर दें। यदि आप 3 कप चाय पीते हैं दिन में तो उसे 2 कप करिए और फिर धीरे धीरे दिन में सिर्फ 1 कप चाय पिएं। सुबह नाश्ते में चाय के आधा घंटे के बाद
सिर्फ ताज़े फल और थोड़े ड्राई फ्रूट या मेवे खाएं, जैसे 7-8 बादाम या अखरोट। फिर दोपहर को लंच में 1 कटोरी छिलके वाली दाल, सब्जी, सलाद, दही और थोड़ा यानी आधा कटोरी बिना पॉलिश किया हुआ राइस या चावल खाएं। दोपहर के टाइम चावल खाना ही अच्छा होता है। रात को हल्का खाना जैसे 1 गेहूं की चपाती, दाल और सब्जी खाना चाहिए। रात को खाना 7-8 बजे तक खा लेना चाहिए। देर रात को खाना खाने से खाना हजम नहीं होता है और एसिडिटी की समस्या भी होने लगती है। खाना टाइम से और दिन में सिर्फ 3 बार ही खाना चाहिए। हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ खा लेना वज़न घटाने के लिए ठीक नहीं है। बार बार खाना खाते रहने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बिना रुके काम करना पड़ता है, जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। शुरू में जब आप अपना खाना घटाएंगे तब बीच बीच में यदि भूख लगे तो थोड़ी सी मूंगफली या 4-6 काजू खा लेना चाहिए। यदि आप अपना वज़न घटाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बार बार चीनी वाली चाय ना पिएं। मैदे से बनी रोटियां और सफ़ेद पॉलिश किया हुआ चावल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। कोला, कॉफ़ी, मिठाइयाँ, पैकेट वाले जूस, चॉकलेट्स जिसमें बहुत चीनी होती है, उन्हें खाना और पीना बिल्कुल कम करना चाहिए या तकरीबन बंद ही कर देना चाहिए। रिफाइंड तेल में तली चीज़ें भी कम खाना चाहिए। खाना बनाने के लिए नारियल का तेल, तिल का तेल, मूंगफली या सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है। रोज़ कम से कम आधा घंटे तेज चलकर खुली हवा में घूमें या कसरत करें। यदि आप जैसा मैंने बताया है वैसा सामान्य खाना खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा। वज़न कम करने के लिए फिर से बता रही हूँ कि अचानक खाना पीना कम नहीं करना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान पहुँच सकता है। आपको खाने में कमी धीरे धीरे करना चाहिए और व्यायाम को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। यदि आपका वज़न बहुत ही ज़्यादा हो गया है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप खाना कम करने के साथ और व्यायाम के साथ वज़न घटाने की दवाइयाँ भी ले सकते हैं या वज़न घटाने का ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। लेकिन ये दोनों आपको खाने की कमी और एक्सरसाइज के साथ करना चाहिए। सिर्फ दवाई खाने से या ऑपरेशन करने से फ़ायदा नहीं है, वरना दवाइयाँ बंद करते ही वज़न पहले से भी ज़्यादा बढ़ सकता है और खाना कम नहीं करेंगे तो ऑपरेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वज़न कम करने की दवाइयाँ लेने के लिए या ऑपरेशन कराने के लिए आपको डॉक्टर से अवश्य सलाह लेनी चाहिए और उनके बताए अनुसार इलाज लेना चाहिए। अपने मन से दवाई खाने का और ऑपरेशन का निर्णय ना लें। मेरी सलाह सभी को यह है कि यदि आप अपने खाने पर कंट्रोल करेंगे और टाइम से खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे और रोज़ आधे घंटे या 1 घंटे तक व्यायाम करेंगे या वॉकिंग करेंगे या तेज़ी से चलेंगे ऊपर नीचे, तो आपका वज़न अवश्य घटेगा। दोस्तों, आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं आपको अच्छे से अच्छा जवाब देने की कोशिश करूँगी।